नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल G2U ज्योग्राफी पर। तो आज हम लेके हैं आपके लिए विगत परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि कोई भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो छूट ना सके। तो जल्दी से जल्दी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि झालावाड़ इनमें से किस नाम से प्रसिद्ध था। तो ए ऑप्शन है हमारे पास में नसीराबाद की छावनी, बी ऑप्शन है हमारे पास में उमेदपुरा की छावनी, सी ऑप्शन है देवली की छावनी और डी ऑप्शन है हमारे पास में ब्यावर की छावनी। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में बी, उमेदपुरा की छावनी है उस नाम से प्रसिद्ध था पहले झालावाड़। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राचीन समय का सालो प्रदेश। तो सालो प्रदेश बताना है। सालो प्रदेश निम्न में से वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास में जयपुर के आसपास का क्षेत्र, बी ऑप्शन है हमारे पास में अलवर के आसपास का क्षेत्र, सी ऑप्शन है हमारे पास में भरतपुर के आसपास का क्षेत्र और डी ऑप्शन है नागौर के आसपास का क्षेत्र। तो इसके अंदर देखते हैं दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा होगा। हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है वो सालो प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारे सामने। राज्य के निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। तो राज्य में सूर्य की किरणों के बारे में बताना है कि स्थान के ऊपर तिरछी पड़ती हैं। तो ए ऑप्शन है दौसा, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है भरतपुर और डी ऑप्शन है जोधपुर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, पाली के अंदर हैं वो सूर्य की किरणें हैं वो सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखो 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों में प्रचलित नामों के साथ निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो नहीं के ऊपर आपको ध्यान रखना है। प्रचलित नाम एक तरफ दे रखा है, क्षेत्र दूसरी तरफ दे रखा है। ए ऑप्शन पे अर्बुद, सिरोही व अबू क्षेत्र, बी ऑप्शन है मेवात, अलवर व आसपास का क्षेत्र, सी ऑप्शन है गिरवा, बांसवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र और डी ऑप्शन है मेवल, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गिरवा है वो बांसवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र के नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या है, नहीं के ऊपर ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को राज्य की 4 बड़ी देशी रियासतें संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई थी तथा नए गठित संघ का नाम वर्त राजस्थान रखा गया था। तो ए ऑप्शन है 15 मई 1949, बी ऑप्शन है 30 मार्च 1949, सी ऑप्शन है हमारे पास में 18 अप्रैल 1949 और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1949। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। 30 मार्च 1949 है। उसमें 4 बड़ी जो देशी रियासत है उनको क्या संयुक्त राज्य में शामिल किया गया था राजस्थान के अंदर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। देखो 6 नंबर क्वेश्चन कि पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाड़ी हैं। तो ए ऑप्शन है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बी है लिम्बाराम, सी ऑप्शन है हमारे पास में डॉक्टर करणी सिंह और डी ऑप्शन है हमारे पास में सलीम दुरानी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास में बी ऑप्शन लिम्बाराम है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 7 सिवाना दुर्ग किस प्रसिद्ध किले का प्राचीन नाम है। तो ए ऑप्शन है जूनागढ़ किला, बी ऑप्शन है मेहरानगढ़ किला और सी ऑप्शन है हमारे पास में आमेर का किला और डी ऑप्शन है कुमथाना का किला। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन कुमथाना का किला है वो सिवाना दुर्ग क्या है प्रसिद्ध किले का प्राचीन नाम है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक का लंदन से प्रकाशन है वो किस वर्ष हुआ था। तो ए ऑप्शन है 1929, बी ऑप्शन है 1849, सी ऑप्शन है हमारे पास में 1829 और डी ऑप्शन है हमारे पास में 1851। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1829 के अंदर एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका लंदन से प्रकाशन हुआ था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारे सामने। मरुकांतर शब्द का प्रयोग राजस्थानी भूभाग के लिए किसने किया था। तो ए ऑप्शन है मोनोत नैन्सी, बी ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, सी ऑप्शन है हमारे पास में इब्राहिम ग्रीशियन, इसके बाद डी ऑप्शन है हमारे पास में महर्षि वाल्मीकि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारे पास में डी, महर्षि वाल्मीकि है
उसके द्वारा मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश इनमें से राजस्थान की किस स्मारक को कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है विजय स्तंभ, बी ऑप्शन है हमारे पास में जैन कीर्ति स्तंभ, सी ऑप्शन है हमारे पास में दिलवाड़ा का जैन मंदिर और डी ऑप्शन है हमारे पास में नेगवा के जैन मंदिर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में ए, विजय स्तंभ को क्या है भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो हमारे पास में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 तो देखो कांतली नदी है, क्वेश्चन नंबर 11 है कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी किस स्थान पर कहते हैं? तो ए ऑप्शन है मालवा, बी ऑप्शन है चंद्रावती, सी ऑप्शन है पुष्प और डी ऑप्शन है शेखावाटी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर है वो कांतली नदी के प्रवाह को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है राजस्थान की पश्चिमी सीमा को पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला नहीं छूता है? तो ए ऑप्शन है अमरकोट, बी ऑप्शन है रहीम यार खान, सी ऑप्शन है कराची और डी ऑप्शन है बहावलपुर। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा को पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला है वो छूता नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, कराची है वो नहीं छूता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है देखो हमारे सामने कि सिरोही व उसके आसपास के क्षेत्र को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो ए ऑप्शन है अर्बुद, बी ऑप्शन है चंद्रावती, सी ऑप्शन है एक व दो दोनों और डी ऑप्शन है अर्बुद एवं वागवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, एक व दो दोनों अर्बुद के नाम से और चंद्रावती के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों मत्स्य संघ का विलय वर्त राजस्थान में कब किया गया था? तो ए ऑप्शन है 25 मई 1949, बी ऑप्शन है 18 मार्च 1949, सी ऑप्शन है 15 मई 1949 और डी ऑप्शन है जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 15 मई 1949 हो जाएगा। मत्स्य संघ का विलय है वो वर्त राजस्थान में 15 मई 1949 को हुआ था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों हमारे सामने इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन में राजस्थान के सूरसेन जनपद का एक भाग था? तो ए ऑप्शन है अलवर भरतपुर, बी ऑप्शन है भरतपुर धौलपुर करौली क्षेत्र, सी ऑप्शन है करौली सवाईमाधोपुर क्षेत्र और डी ऑप्शन है झालावाड़ बारा बूंदी का क्षेत्र। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगे आने वाला जो वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।